हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। माल्टोज की संरचना का अध्ययन कीजिए तथा गलत कथन को चिह्नित कीजिए। आपको माल्टोज की संरचना दी हुई है तथा आपको कथन विकल्पों के रूप में दिए हुए हैं। विकल्प ए है, माल्टोज 2 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का बना होता है। विकल्प बी है, एक ग्लूकोज का C1 अन्य इकाई के C4 से जुड़ जाता है। विकल्प सी है, ये अपचायक शर्करा नहीं होती है। और विकल्प डी है, ये एक डाइसैकेराइड होता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के बारे में समझते हुए जो है सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा के रूप में हम बात करते हैं माल्टोज की। तो माल्टोज की बात करें सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो है माल्टोज सामान्य रूप से 2 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का बना होता है। यदि हम बात करें इसके संरचना की, तो ये जो संरचना है ये अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना है और इसकी 2 इकाइयाँ या इसके 2 मूल मिलकर किसका निर्माण करता है, ये जो है माल्टोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार माल्टोज का निर्माण होता है अर्थात ये कथन बिल्कुल सही है, जबकि हमें पता लगाना है गलत कथन का। अब बात करें विकल्प बी में दिए हुए कथन की, कि कथन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कि एक ग्लूकोज का C1 अन्य इकाई के C4 से जुड़ जाता है। ये कथन भी सही है, ध्यान दीजिएगा। इसका नामकरण यदि हम करें तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन। इसकी संख्या का नाम दे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठे नंबर का कार्बन। तो ये जो है C1 और ये जो है C4 और ये जो बंध है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध, अर्थात यहाँ C1 और जो C4 है ये आपस में जो है ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़े हुए होते हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल सही हो गया। अब बात करें कथन सी की, कि ये अपचायक शर्करा नहीं होती। बात करें विकल्प सी में जो आपको कथन दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत कथन है, अर्थात जो माल्टोज होती है उसमें सामान्य रूप से हेमी एसीटेल बंध पाया जाता है। इस कारण से ये जो है अपचायक शर्करा होते हैं, अर्थात माल्टोज में हेमी एसीटेल बंध पाए जाने के कारण ये अपचायी या अपचायक शर्करा होते हैं। तो ये जो कथन है बिल्कुल गलत कथन है। अब बात करें हम विकल्प डी की, ये एक डाइसैकेराइड होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयाँ जो मोनोसैकेराइड होती हैं मिलकर क्या बनाती हैं, माल्टोज। तो माल्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड होता है। तो माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। अब आइए हम विकल्प को चुनते हैं। तो विकल्प में हमसे कहा है या प्रश्न में हमसे कहा है कि गलत कथन कौन सा है, और हमने देखा गलत कथन कौन सा है, विकल्प सी में जो दिया हुआ कथन है वो गलत है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।